हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्पीड के बारे में। सो व्हाट स्पीड इज, रफ्तार, स्पीड क्या चीज़ है। अब देखिए, अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना लिया। फर्स्ट वीडियो में हमने इसके बारे में बात की थी। दिस इज द ओरिजिन। अब सपोज करो ये कोई पोजीशन है x1 एट टाइम t1, जहां पे कोई ऑब्जेक्ट है। लेट अस सपोज कोई पर्सन है या कोई कुछ भी लगा सकते, कोई कार है आपके पास, इस तरीके से इसकी पोजीशन है x1 एट एनी टाइम t1। अब सोचो जब ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो जो इसकी पोजीशन है वो क्या करेगी, चेंज करेगी विद टाइम। तो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन कितनी चेंज हुई, कितने टाइम में, बस यही स्पीड है। जब आपने स्पीड देखनी है, आपने दो चीजों का ख्याल रखना है। एक तो पोजीशन में चेंज कितना आया, चेंज इन पोजीशन। दूसरा कितने टाइम में आया, टाइम इंटरवल। सो इट इज द चेंज इन पोजीशन विद टाइम। और बेटर वर्ड्स में हम इसको क्या कह देते हैं, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड स्पीड। अब यहां मैं जो सपोज कर रहा हूं, सपोज करो हमारे पास एक कार है, t1 टाइम पे उसका पोजीशन है x1। आफ्टर सम टाइम, सपोज करो टाइम हो गया t2, और जो कार है उसका पोजीशन हो गया x2। ओके, तो अब कितना पोजीशन में चेंज आया, दैट इज x2 माइनस x1, ये वाला। दिस इज द चेंज इन पोजीशन। कितने टाइम में आया, दैट इज t2 माइनस t1। अब जब हम इसको स्पीड को मैथमेटिकली लिखते हैं, इसको v से डिनोट किया जाता है, v से। सो इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और यू कैन से चेंज इन पोजीशन, एक ही बात है, डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल और टाइम टेकन। क्लियर हुआ जी। तो ये भी स्पीड, हम ये भी कह सकते हैं, स्पीड इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट टू द टाइम टेकन। अब अगर इस प्रॉब्लम की बात करें तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमारा कितना आ गया, दैट इज दिस वन, x2 माइनस x1। टाइम इंटरवल कितना आ गया, t2 माइनस t1। तो जहां पे हमारी स्पीड क्या हो गई, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। क्लियर हुआ। और एक बात, अब जो ये चेंज है, चेंज को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा फंक्शन से। सो x2 माइनस x1, चेंज इन पोजीशन, इसको मैं लिख सकता हूं डेल्टा x। सो डेल्टा x मींस चेंज इन पोजीशन। और t2 माइनस t1 को मैं लिख सकता हूं डेल्टा t, चेंज इन टाइम, कितना टाइम लगा है उसको। तो हमारे पास वेलोसिटी, सॉरी स्पीड है जो, वो क्या हो गई, डेल्टा x बाय डेल्टा t। तो इस तरीके से आप स्पीड को याद रख सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड और अपॉन टाइम टेकन, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, और यू कैन से डेल्टा x बाय डेल्टा t। सो दिस इज स्पीड। अब एक चीज और आपने बड़े ख्याल में रखनी है, ध्यान में रखनी है। अब यहां से अगर कोई कार मूव की है, सपोज करो जहां से जब स्टार्ट किया उसने, उसकी स्पीड बहुत कम थी, फिर जहां पे आके उसने स्पीड फास्ट कर ली, और जहां पे आके उसने फिर स्लो कर लिया, और फिर वो स्टॉप हो गया। अब हम जब जहां से जहां गए तो ये देखिए, तो स्पीड उसकी चेंज हो रही है, स्पीड इज चेंजिंग। देन व्हाट स्पीड विल बी कैलकुलेटेड हियर, जहां पे कौन सी स्पीड आएगी, ये वाली आएगी, ये वाली आएगी, ये वाली आएगी। तो जहां पे कौन सी स्पीड आपके पास कैलकुलेट होके आएगी, सपोज करो जहां पे उसकी 0 थी, जहां पे 5 मीटर पर सेकंड थी, जहां पे 10 मीटर पर सेकंड थी, जहां पे फिर 9 होगी, फिर 5 होगी, फिर 0 होगी। तो जहां कैलकुलेट जो होएगी वो कौन सी होएगी, तो ध्यान रखिए, दैट विल बी
एवरेज स्पीड। जितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, जितना वो मूव किया है, उस सारे की क्या आएगा, जहां पे जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, तो जहां पे जो स्पीड आएगी दैट विल बी एवरेज स्पीड ऑफ दिस। यहाँ पे एवरेज स्पीड कैलकुलेट होगा। तो ये फॉर्मूला आपको हमेशा क्या निकाल के देगा, एवरेज स्पीड निकाल के देगा। ये आपने ध्यान रखना है, ये कांस्टेंट स्पीड नहीं निकाल के देगा आपको। क्लियर हुआ? अब एक दो बातें हम स्पीड के रिगार्डिंग और करते हैं। जो स्पीड है इसमें हमने पढ़ा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम देख रहे हैं पार्टिकल की पोजीशन कितनी चेंज हो रही है, डिस्टेंस उतनी कितना ट्रेवल किया। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, सो जो स्पीड है दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मींस स्पीड का ओनली क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, वैल्यू होगी। जैसे कोई कार मूव करे, उसकी स्पीड हो सकता है 20 मीटर पर सेकंड हो, 50 मीटर पर सेकंड हो, 10 किलोमीटर पर आवर हो, तो उसकी एक वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, बट स्पीड की कोई भी डायरेक्शन नहीं है। तो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्लियर हुआ? सेकेंड यूनिट्स, एसआई यूनिट की मैं अगर बात करूं स्पीड की, तो वो है, देखो डिस्टेंस हमने देखा था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही था हमारे पास स्पीड। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर, एसआई यूनिट मीटर है। टाइम का एसआई यूनिट क्या है, सेकंड है। तो हमारे पास यहां पे यूनिट क्या निकल के आ गया, मीटर पर सेकंड। सो दिस इज द यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ स्पीड, मीटर पर सेकंड। हाँ, हम दूसरे यूनिट्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे किलोमीटर पर आवर, माइल्स पर आवर, वो यूज किए जा सकते हैं न्यूमेरिकल्स में, लेकिन एसआई यूनिट है मीटर पर सेकंड। और याद रखिए, जो स्पीड है ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव किया है तो उसकी कुछ ना कुछ स्पीड तो होगी ही होगी, उसकी स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं हम। अब हम कुछ और टाइप्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड, नाम को देखिए, यूनिफॉर्म मतलब जो सिमिलर हो, जो एक समान रहे, इसमें चेंज ना आए। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, अब देखिए इसी एग्जांपल को हम लेते हैं थोड़ा। तो यहां पे मैंने टाइम इंटरवल्स ले लिए, जहां पे 0, जहां पे 2 सेकंड, जहां पे 4 सेकंड, जहां पे 6 सेकंड। तो ये भी 2 सेकंड का इंटरवल, ये भी 2 सेकंड का इंटरवल, ये भी 2 सेकंड का इंटरवल। अब मान लो जो पहले 2 सेकंड थे, तब बॉडी ने डिस्टेंस ट्रेवल किया 10 मीटर। नेक्स्ट 2 सेकंड्स में भी उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 10 मीटर। नेक्स्ट 2 सेकंड्स में भी उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 10 मीटर। मींस हर सेम टाइम इंटरवल में उसने सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो हम यहां पे स्पीड निकाल के देखते हैं। स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस 10 टाइम 2, सो 10/2। यहां पे कितना आ गया स्पीड, 5 मीटर पर सेकेंड। यहां पे निकालिए डिस्टेंस 10 टाइम 2, 10/2 कितना आ गया, 5 आ गया। यहां पे 10/2 कितना आ गया, 5 आ गया। सो स्पीड यहां पे भी 5, यहां पे भी 5, यहां पे भी 5। दैट मीन स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म है, चेंज नहीं हो रही, स्पीड इज सेम। तो ये कब हो रहा है, ध्यान से देखो, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स सेम डिस्टेंस इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स सेम डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स सेम distance in same interval of time, सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे, उसकी स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड है। क्लियर हुआ? अब जहां पे जो हमने एग्जांपल ली थी, दैट स्पीड इज यूनिफॉर्म स्पीड। नाउ नेक्स्ट इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, अब ये भी आपको नेम से क्लियर हो गया होगा, व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो यहां हम कह सकते हैं व्हेन बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो देखिए एग्जांपल को मैं थोड़ा चेंज करता हूं। टाइम इंटरवल मैंने वही ले लिए जहां से 0 से 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, तो 2 सेकंड, 2 सेकंड, 2 सेकंड का इंटरवल है। सपोज फर्स्ट 2 सेकंड्स में ऑब्जेक्ट मूव किया 10 मीटर, नेक्स्ट 2 सेकंड्स में ऑब्जेक्ट मूव किया लेट अस सपोज 16 मीटर, नेक्स्ट 2 सेकंड्स में लेट अस सपोज ऑब्जेक्ट मूव किया 14 मीटर। मींस
सेम टाइम इंटरवल्स में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो सेम नहीं है, वो डिफरेंट है। तो यहां पे स्पीड यूनिफॉर्म नहीं होगा। देखिए यहां पे स्पीड कितना आएगा, 10/2 कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे 16/2 कितना आ गया, 8 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे 14/2 कितना आ गया, 7 मीटर पर सेकेंड। That means here speed is 5, here is 8, here is 7, so it is not uniform. So what is not non-uniform speed? When a body covers unequal distance. यहाँ पे same distance था, that means equal distance था, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं unequal distance. When a body covers unequal distance in equal interval of time, then this is called non-uniform speed. वैसे आप इसका वाइस वर्सा भी कह सकते हो, if body covers equal distance in unequal interval of time, वो भी क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगा। वैसे मोस्ट ऑफ द केसेस हम जब भी घर से बाहर जाते हैं, बाइक पे गए हैं, कार पे गए हैं, साइकिल पे गए हैं, जो हमारी स्पीड है वो क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म ही होती है। जब हम चलाना स्टार्ट करते हैं, that time the speed is very low. After some time we can maintain a constant speed, but when we stop the vehicle then the speed is again decreasing. So generally speed is variable. When we apply brake, speed decreases. If there is a rush in the market, then definitely we have to apply brakes again and again. So speed is variable, it is not constant. So this is non-uniform speed. The next is average speed. एवरेज स्पीड की बात वैसे मैंने पहले कर ली। एवरेज स्पीड जो पहले हमने फॉर्मूला पढ़ा है वही फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हुआ है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो इससे आपके पास क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। यहाँ पे भी अगर निकालना हो आपने तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है वो देख लीजिए, ठीक है, और टोटल टाइम कितना लगा है वो देख लीजिए। तो आपके पास जो डिवाइड करोगे ना, आपके पास एवरेज स्पीड आ जाएगा। ये 5, 8, 7 अलग अलग स्पीड्स हैं, इनका जो एवरेज होगा वो आपके पास आ जाएगा। सो इट इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब एवरेज स्पीड भी दो टाइप्स की हो सकती है हमारे पास, एक हार्मोनिक एवरेज है और एक अर्थमेटिक एवरेज है। हार्मोनिक मीन एंड अर्थमेटिक मीन, मैं थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए फर्स्ट केस में ले रहा हूं, केस 1। सपोज जो मेरा ऑब्जेक्ट है उसने S1 डिस्टेंस ट्रेवल किया विद स्पीड v1, उसके बाद उसने S2 डिस्टेंस ट्रेवल किया विद स्पीड लेट अस सपोज v2, S3 डिस्टेंस ट्रेवल किया विद स्पीड v3, सिमिलरली S4, S5, S6 एंड सो ऑन, द स्पीड्स आर v3, v4, v5, v6 एंड सो ऑन। दैट मीन्स the body is traveling different distances with different speeds. So what will be the average speed in this case? So the formula is average speed same, total distance traveled, we know the formula, upon total time taken. अब मुझे चाहिए टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, वो कितना हो जाएगा, जितने भी डिस्टेंसेस ये गिवन है मैं सबको सम कर लूंगा, सबका सम करेंगे जब हमारे पास टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ जाएगा S1 प्लस S2 प्लस S3 एंड सो ऑन, जितने भी डिस्टेंसेस हैं सबका सम हो जाएगा। नाउ डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। अब हमारे पास जहां पे टाइम है ही नहीं तो हमने टोटल टाइम टेकन फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये वाला डिस्टेंस था S1 डिस्टेंस, बॉडी कितनी वेलोसिटी से स्पीड से गई है, v1 स्पीड से गई है, तो इसमें उसने कितना डिस्टेंस लिया कितना टाइम लिया होगा, मैं सपोज कर लेता हूं उसने टाइम लिया t1, ठीक है जी। तो जो t1 हम निकाल सकते हैं, जो टाइम है दैट इज बिकॉज वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सो टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सो ये वाला टाइम है जो t1 इट विल बी s1 अपॉन v1, हमारा ये वाला टाइम आ जाएगा। आगे देखिए ये वाला टाइम इंटरवल निकालना है हमने, सो इट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड S2 अपॉन v2, ये वाला टाइम आ जाएगा। थर्ड देखिए
S3 अपॉन V3, ये वाला टाइम इंटरवल आ जाएगा, प्लस एंड सो ऑन। तो अब सारे जो टाइम इंटरवल्स हैं वो कैलकुलेट हो जाएंगे, इन सब का हम क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे, तो हमारे पास एवरेज स्पीड इस तरह जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। अब इसमें एक स्पेशल केस मैं ले रहा हूं, आई एम टेकिंग अ स्पेशल केस। सपोज द प्रॉब्लम इज restricted to just two variables, means there are two distances S1 and S2. S1 moves with velocity v1, S2 distance is covered with velocity v2. Okay, the rest we are ignoring. Then what will be the average speed? It will be S1 plus S2. Other cases we are ignoring. S1 plus S2. टाइम इंटरवल्स क्या हो गए, ये वाला टाइम इंटरवल कितना हो गया, S1 अपॉन V1 प्लस S2 अपॉन V2. So this will be the average speed now for considering only two intervals, two distances. In this again, suppose S1 and S2 are equal, that is S. जो बॉडी S1 डिस्टेंस ट्रेवल किया वो भी सपोज करो 10 मीटर है, जो S2 है वो भी 10 मीटर है, लेट अस सपोज S है, मींस सेम डिस्टेंस है, तो हम इसमें पुट करेंगे तो एवरेज स्पीड क्या निकल के आएगा, इट विल बी S प्लस S डिवाइडेड बाय S अपॉन V1 प्लस S अपॉन V2. सो जहां से ये बन गया 2S, S कॉमन आ गया, इट विल बी 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2. S क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आगे मैं जहां पे लिख रहा हूं तो हमारे पास क्या रह गया, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2. तो हम इसका एलसीएम लेते हैं, सो इट विल बी V2 प्लस V1 अपॉन V1 V2. तो ये ऊपर जाएगा, सो इट विल बी 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2. सो दिस इज द एवरेज स्पीड. सो एवरेज स्पीड का हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट विल हेल्प यू इन न्यूमेरिकल्स. एवरेज स्पीड इज 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2 एंड दिस इज अ हार्मोनिक एवरेज, हार्मोनिक मीन है ये. तो ये फॉर्मूला आपने यूज कब करना है, ये आपने ध्यान रखना है, जब आपको जो स्पीड्स दी हुई हैं वो डिस्टेंसेस के अकॉर्डिंग दी हुई हो. क्लियर. सेकंड, जो डिस्टेंस हम ले रहे हैं वो डिस्टेंस भी आप क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए. सपोज करो, लेट अस सपोज वी आर टेकिंग एन एग्जांपल, ऑब्जेक्ट है, उसने 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया विद स्पीड लेट अस सपोज 20 मीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट 10 मीटर मूव किया 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से. तो दोनों ही डिस्टेंसेस हमने सेम रखे हैं. तो इसमें एवरेज स्पीड है वो क्या होगा, तो इसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हार्मोनिक मीन वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. तो देखते हैं क्या आंसर आएगा. सो बी एवरेज इज इक्वल टू 2 इंटू V1, V1 इज 20 इंटू V2 दैट इज 30 upon V1 plus V2 that means 20 plus 30. So it will be 2 into 6, 600, 1200 upon 50. So it will be 120 upon 5. So that is 24. So answer is 24 meter per second. That is the average speed of the object. So in this way we can calculate harmonic mean. Now we will consider the second case. Let us consider the second case, case 2. Now the object is moving with different speeds in different time intervals. For time t1 the object moves with speed v1. For time t2 object moves with speed v2. For time interval t3 object moves with speed v3 and so on. So now speeds are given with time intervals. In first case speeds were given with distances, now with time intervals. So now how we calculate the average speed? The formula again same, total distance
traveled upon total time taken. Now, what is the total distance traveled? We don't know. But we can calculate the distance here. For this time interval, distance is speed into time. So for this time interval, distance will be speed into time v1 t1. Here distance will be v2 t2. Here distance will be v3 t3 and so on. So we will calculate all the distances and add them. So this is the total distance divided by total time taken. That will be t1 plus t2 plus t3 and so on. So this is the formula now, average speed. We can calculate like this. Now if it's a special case, so special case में मैं क्या ले रहा हूं, अगर जो ये टाइम इंटरवल्स हैं सारे ये सेम हो, टी टाइम, ये t1 है, ये भी t, t2 भी t, t3 भी t है, तो क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, जो t1 है, t2 है, t3 है एंड सो ऑन, दीज ऑल आर सेम, दैट इज t. तो एवरेज स्पीड क्या बनेगा इस फॉर्मूले में, v1t प्लस b2t प्लस b3t प्लस एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय t प्लस t एंड सो ऑन. ना ऊपर से t कॉमन आ जाएगा. इनसाइड द ब्रैकेट वी हैव v1 प्लस v2 प्लस v3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय व्हाट वी हैव हियर, t प्लस t, ये कितने टाइम्स होगा, n टाइम्स. In any numerical it may be 10 times, it may be 50 times, it may be 100 times. Here we suppose it is n times. So t plus t n times. So कितना बन जाएगा ये, n into t. Clear? So ये t क्या हो गया, कैंसिल हो गया. तो हमारे पास एवरेज स्पीड क्या निकल के आया, एवरेज स्पीड आई एम राइटिंग हियर. सो एवरेज स्पीड विल बी v1 plus b2 plus b3 and so on, sum of all divided by n. So this is the arithmetic mean. This is arithmetic mean. ये जो arithmetic mean वाला फॉर्मूला है, ये ध्यान रखना है जी, आपने यूज कब करना है, when speeds are given with time intervals, then we will use arithmetic mean. If speeds are given with distances, then we will use harmonic mean. तो आई थिंक ये दोनों जो एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने का फॉर्मूले आपको क्लियर हो गए होंगे. वैसे किसी भी न्यूमेरिकल में आपने ये हिसाब जरूर रखना है कि जो एवरेज स्पीड है दैट इज सिंपली टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन. अगर आप इन दोनों फॉर्मूला जो आपको बताए हैं इनमें से कोई भी फॉर्मूला आप नहीं लगा पा रहे, तो अब सिंपल आपने क्या देखना है, टोटल डिस्टेंस देखना है, टोटल टाइम देखना है, डिवाइड करना है, यू विल गेट द एवरेज स्पीड. नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज इंस्टेंटेनियस स्पीड. इंस्टेंटेनियस स्पीड. अब इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, इट इज द स्पीड एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट. सपोज करो आप अपने घर से अपने स्कूल जा रहे हो, जब घर से स्कूल जा रहे हो तो ऑन द वे आपने कुछ टाइम अपनी स्पीड इंक्रीज की होगी, कुछ टाइम स्पीड डिक्रीज की होगी, कभी ब्रेक लगाए होंगे, कभी एक्सेलरेट दबाया होगा, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग स्पीड है. तो अगर आपको पूछा जाए एक पर्टिकुलर टर्न पे आपकी स्पीड क्या थी, या एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उस पर्टिकुलर टाइम पे आपकी स्पीड क्या थी, एक पर्टिकुलर टाइम पे, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंट स्पीड. सो इट इज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, और यू कैन से एट अ पर्टिकुलर मोमेंट. नाउ हमने स्पीड पढ़ा था, क्या होता है, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी. इससे जो स्पीड आती है वो पूरे डेल्टा टी टाइम इंटरवल की आती है. हमने एग्जांपल ली थी x2 माइनस x1 t2 माइनस t1. सपोज करो ये x1 है, ये x2 है, जहां पे टाइम t1 है, यहां पे टाइम t2 है, तो ये जो डिफरेंस है ये कितना हो गया, डेल्टा t हो गया. तो हमारे पास इतने टाइम इंटरवल की एवरेज स्पीड इससे निकलेगी.
हमने क्या निकालनी है, हमने एक मूवमेंट की स्पीड निकालनी है, इस टाइम की स्पीड निकालनी है एक मूवमेंट पे। तो दैट मीन्स जो ये इंटरवल है इसको हमने क्या करना है, बहुत स्मॉल कर देना है। जब इस इंटरवल को मैं बिल्कुल स्मॉल कर दूंगा, बिल्कुल एक पॉइंट की तरह, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, अबाउट जीरो हो जाएगा। तो उस तब हम कहेंगे वो क्या है, इंस्टेंटेनियस, उस मूवमेंट की स्पीड है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड लेने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये नीचे टाइम इंटरवल है इसकी लिमिट लगा देंगे, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। दैट मीन जो ये मैं टाइम इंटरवल ले रहा हूं ये बिल्कुल क्या है, बिल्कुल स्मॉल इंटरवल है। इस टाइम पे मैं देखना चाह रहा हूं स्पीड कितनी है, तो इसको मैं बिल्कुल मिनिमाइज कर दिया, अप्रोचेस टू जीरो, लिमिट में यूज कर रहा हूं। आगे क्या लिखा है हमने, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। सो दिस इज अवर इंस्टेंटेनियस स्पीड। ऑल्सो रिमेंबर, जब डेल्टा फंक्शन हो और डेल्टा फंक्शन की लिमिट अप्रोचेस टू जीरो हो जाए तो डेल्टा फंक्शन कन्वर्ट हो जाता है डेरिवेटिव में। सो इट विल बी dx बाई dt। वेरी इंपॉर्टेंट। सो याद रखना है आपने, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज dx बाई dt। दैट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आप इस तरह भी से इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो इंस्टेंटेनियस स्पीड को, इट इज द डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। समझाया? तो आइए अब हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखेंगे। सपोज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय s इज इक्वल टू 2.5 t स्क्वायर। इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट, s is distance here, t is time. We have to find out average speed of object for time interval 0 second to 5 सेकेंड। 0 सेकेंड से 5 सेकेंड के इंटरवल के लिए एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना है। सेकेंड हमने कैलकुलेट करना है इंस्टेंटेनियस स्पीड, किस मूवमेंट पे, एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। जब 5 सेकेंड टाइम हो जाएगा तब उसका इंस्टेंट स्पीड क्या होगा वो कैलकुलेट करना है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले इसका फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करेंगे, एवरेज स्पीड। यू नो द फॉर्मूला फॉर द एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो हमने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल देखना है 5 सेकेंड्स का, क्योंकि हमने 0 से 5 सेकेंड तक की एवरेज स्पीड निकालनी है। तो हमने 5 सेकेंड्स का एवरेज 5 सेकेंड्स का टोटल डिस्टेंस देखना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही फॉर्मूला है। अब हम डिस्टेंस देखें तो डिस्टेंस s इज इक्वल टू 2.5 t स्क्वायर है। t की वैल्यू हमारे लिए कितनी है, 5 सेकेंड्स का देखना है हमने, तो यहाँ पे 5 पुट करेंगे, 5 का स्क्वायर। सो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। सो 25 इंटू 2.5, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। क्लियर? दिस इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ओके, अब हम देखते हैं टाइम, टोटल टाइम। टाइम कितना हो गया, टोटल 5 सेकेंड हो गया, टाइम टेकन कितना हो गया, 5 सेकेंड। सो यहां पे पुट करें वैल्यूज, तो एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल 25 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, दैट इज 5। सो 5 यहां पे 5 आ गया, 5 इंटू 2.5 कितना बन गया हमारे पास, 12.5। So 12.5 मीटर, दिस इज द सॉरी मीटर पर सेकेंड, दिस इज द एवरेज स्पीड। क्लियर हुआ आपको? हमने पहले टोटल डिस्टेंस निकाला, 5 सेकेंड्स का निकालना था, 5 पुट किया, तो जहां से टोटल डिस्टेंस आ गया, टाइम 5 सेकेंड है, फॉर्मूले में टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम फिल किया, वी गेट द आंसर। ओके, नाउ लेट अस सॉल्व द सेकेंड क्वेश्चन। दूसरे पार्ट में हमने कैलकुलेट करना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। अब डिस्टेंस हमें क्या दिया है, 2.5 t स्क्वायर। ठीक है जी। अब इंस्टेंटेनियस जो स्पीड है उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, dx बाई dt। x हमारा डिस्टेंस होता है, यहाँ पे x जो डिस्टेंस है हमें s के नेम से दिया हुआ है, तो हम इसको लिख लेते हैं ds बाई dt, बिकॉज s जो है वो डिस्टेंस ही है। तो s की डिस्टेंस की वैल्यू पुट कीजिए, 2.5 t स्क्वायर डिवाइडेड बाई dt। तो हम इसका डेरिवेटिव करना है टाइम से, यहाँ पे 2.5 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, इट इज 2t। सो 2.5 इंटू 2 इट इज 5, सो इट इज 5t। तो ये आपके पास इस प्रॉब्लम में इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला आ गया 5t। अब आपको जहां भी पूछा जाए आप बता सकते हो, अगर 2 सेकंड पे पूछा है तो 5 इंटू 2
10 हो जाएगी इंस्टेंटेनियस स्पीड। जहां पूछा जाएगा आप वहां पे इंस्टेंटेनियस स्पीड कैलकुलेट कर सकते हो। हमको जो पूछा गया है न्यूमेरिकल में कहां पे है, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे हमने कैलकुलेट करना है। तो कितना आ जाएगा, 5 इंटू 5 दैट इज 25 मीटर पर सेकेंड। तो एट 5 सेकेंड पे जो ऑब्जेक्ट है उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड कितनी होगी, 25 मीटर पर सेकेंड। तो आई थिंक जो हमने आज पढ़ा है स्पीड के बारे में आपको समझ आया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिख सकते हो। अगली वीडियो में मैं ट्राई करूंगा उसका आंसर देने का। थैंक यू।